कर अब श्री कृष्ण कथा में चलते हैं। कृष्ण कथा में चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के हैं चंद्रा, चंद्रमा के हैं बुध, बुध के हैं पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए आयु, शतायु, सत्यायु, रे, जय और विजय। आगे चंद्रवंश से परम तेजस्वी श्री गाधी का जन्म हुआ है। ये गाधी वही है जिनकी कथा में अभी आपने श्रवण किया। गाधी कहने विश्वामित्र जी के पिता, ये वही है। आगे नहुष हुए हैं। नहुष के 6 पुत्र हैं यति, ययाति, संयाति, अयाति, पियति, कृति। ययाति के पुत्र है यदु, जिनके नाम से ही यदुवंश का नाम पड़ा है। यदुवंश में अजमेर, देवमेर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। देखिए सिर्फ 5 मिनट की यही कथा है। श्री ठाकुर जी का जन्म होगा। आप सभी कृपा करके प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर को जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट बस आप सभी इस कथा गंगा में बैठे रहें, बहते रहें। इन्हीं में सूरसेन के बेटा हुए हैं अनकनंदुबी। इन्हीं का नाम है वासुदेव। इन्हीं वासुदेव की 7 पत्नियां हैं। उनकी जो पटरानी है वह है देवकी। देवकी की 8 संतानें भी हैं। इधर उग्रसेन महाराज का बेटा है कंस। सूरसेन के भाई है उग्रसेन जी। उग्रसेन जी बड़े ही प्रतापी राजा हैं। कंस मन से बड़ा ही कठोर है। अपनी बहन की विवाह की तैयारी करता है, बहन की विवाह करता है। जैसे ही विदाई करने के लिए बहन की जाता है, आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तो इतने प्रेम से आंसुओं की धारा के साथ विदा कर रहा है, किसी का 8वां गर्भ, किसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा मरण का कारण बनेगा। जैसे ही आकाशवाणी कंस ने सुनी, कंस जो कि रो रहा था, अब उसकी आंखों में क्रोधाग्नि दिख रही है। देवकी के केश पकड़कर घसीट रहा है और कहता है कि मैं तुझे ही मार डालूंगा। अगर तू ही नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहाँ से आएगा, और 8वां गर्भ नहीं आएगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। हर व्यक्ति को अपने मृत्यु से डर लगता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मैं ऐसा ही बना रहूं। कोई यह भगवान से नहीं है। भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं सब, लेकिन ये प्रार्थना कभी कोई नहीं करता कि भगवान जल्दी मृत्यु दे दे, क्योंकि मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। जब देवकी को कष्ट देने लगा कंस, तब वसुदेव जी ने कंस से आग्रह किया कि भैया तुम्हारा काल 8वां गर्भ है, जब वह आएगा तो मैं आपकी जितने भी 8 पुत्र होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। आप अगर इस अबला नारी पर प्रहार करेंगे तो आपकी क्या छवि होगी? आपको क्या कहा जाएगा कि एक नारी पर हाथ उठाता है? आप अपनी बहन को छोड़ दीजिए। आप चाहे तो हमें काल ग्रह में डाल दीजिए, लेकिन अपनी बहन को कुछ मत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी जो भी 8 संतानें होंगी मैं आपको सौंप दूंगी।
कंस ने दोनों पति पत्नी को, दोनों दंपति को अपने कारागृह में डाल दिया है। पहला पुत्र हुआ, पहले पुत्र को कंस ने मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे को भी कंस ने मार दिया। तीसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। इसी प्रकार 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र भगवान स्वयं शेषनाग के रूप में भगवान संकर्षण हुए। भगवान ने ऐसी योग माया चलाई कि वह शेषनाग जी जो देवकी के सप्तम गर्भ हैं, उन्हें संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। रोहिणी के गर्भ से श्री बलदाऊ जी का जन्म होता है। इधर अब 8वां गर्भ आने वाला है। 8वां गर्भ आने वाला है। देवकी गर्भवती है, लेकिन जितने भी अभी पुत्र हुए हैं देवकी के, उसमें जितना तेज नहीं था उतना तेज आज देवकी के चेहरे पे दिख रहा है। उसके चेहरे से ही एक तेज निकल रहा है, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा परम पिता देवकी के गर्भ में है। वेद ध्वनि हो रही है। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सहस्रमुखः सर्वश्रुतमात्मतिष्ठदशाम्बुलम्बा ओम विश्वतं चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां संबन्द्रयावा भूमिः जनयन् देव एकः। इस प्रकार से वेद ध्वनि प्रकट हो रही है। देवकी को देखकर कंस को डर लगने लगा कि यह कब पैदा हो जाएगा, मुझे कहीं पता ना चले तो मेरा काल बन जाएगा। कंस ठीक से ना तो सो पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना जी पा रहा है। दाल में अगर उसे जीरा दिख रहा है तो उसमें भी काले जीरे को वह ठाकुर समझ रहा है। हर चीज से, हर काली चीज से उसे भय लग रहा है। अब ठाकुर जी माँ देवकी के गर्भ में आ गए हैं। वह दिन आ गया है जब ठाकुर जी आने वाले हैं। और जिस प्रकार से राम जी की स्तुति सभी देवताओं ने की है, उसी प्रकार से आज सभी देवता श्री कृष्ण लला की स्वागत करते हैं। आइए हम सब भी श्री ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। स्वागतम